हरे कृष्णा। आप सभी को अभी जो आने वाला एक बहुत सुंदर पर्व है मकर संक्रांति, उसकी अग्रिम बधाइयाँ। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आने वाला जो ये सुंदर पर्व है आप सभी के जीवन में शुभता लेकर आए। तो आज की हमारी जो चर्चा का विषय है वो भी मकर संक्रांति ही है, जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है, कहीं कहीं इसे खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे भारत देश में इतनी विविधता है, तो उस विविधता के चलते इसे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस पर्व को न केवल भारत देश में बल्कि नेपाल में, बांग्लादेश में, म्यांमार में, कंबोडिया में और यहाँ भी इस पर्व को मनाया जाता है, चाहे इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। और मनाए भी क्यों ना, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये जो सब पहले जितने भी हिस्से थे ये सब भारत देश का ही हिस्सा थे। ये जितने भी देश थे वो सभी भारत देश का हिस्सा थे। और वैसे भी अभी जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार बहुत दूर दूर तक था। तो अभी का जो समय है उसमें हम अपनी वैदिक संस्कृति को, सभ्यता को खोते जा रहे हैं, भूलते जा रहे हैं और हम आसुरी सभ्यता को अपनाते जा रहे हैं, जिसके चलते हम अपने जो ये त्योहार हैं इनकी जो एक महत्ता है, इनको क्यों मनाया जाता है और ये हमारे जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव डालते हैं, इन सब चीज़ों को हम भूलते जा रहे हैं। तो जो ये मकर संक्रांति का पर्व है ये इसी तरह का एक पर्व है। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे, इसके विभिन्न पहलुओं को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि मकर संक्रांति को मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है, इसके नामकरण के पीछे क्या कारण है। दूसरा जो है कि इसकी इतनी अधिक विशेष महिमा क्यों है। तीसरा कि इस दिन वो कौन कौन सी घटनाएं हैं, वो कौन कौन सी बातें हैं जो हुई और इसे बहुत ही विशेष बनाती हैं। और चौथा कि हम इस दिन को किस प्रकार से मना सकते हैं। वैसे तो अलग अलग जगह के अलग अलग रिचुअल्स हैं, सब अपने अपने हिसाब से इस दिन को मनाते हैं, लेकिन वैदिक परंपरा के हिसाब से और आध्यात्मिक रूप से हमारा इसे देखने का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, किस प्रकार हम इसे मना सकते हैं। तो आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है कि इसे मकर संक्रांति क्यों कहा जाता है। तो जो मकर है वो एक राशि है और संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। तो हमारे जो वैदिक कैलेंडर है, तो वैदिक जो हमारी संस्कृति है उसके हिसाब से हमारे दो प्रकार के कैलेंडर हैं। एक हमारा सौर कैलेंडर काम करता है और एक चंद्र कैलेंडर। तो जो चंद्र कैलेंडर है उसके हिसाब से जब महीना शुरू होता है तो वो पूर्णमासी के दिन से शुरू होता है। तो और इसी तरह से जब सौर कैलेंडर जो काम करता है उसके हिसाब से जो महीना शुरू होता है वो संक्रांति को शुरू होता है। तो ये संक्रांति क्या है, जैसे 12 राशियां हैं, अलग अलग 12 राशियां हैं, तो उन 12 राशियों के हिसाब से ही 12 महीने हैं। तो जब सूर्यदेव, भगवान सूर्यदेव जब संक्रमण करते, जब मकर राशि में संक्रमण करते हैं, मकर राशि में प्रवेश करते हैं, तो वो जो संक्रांति है तो उसे मकर संक्रांति कहा जाता है। ये जो संक्रांति है ये बहुत विशेष है। तो इस दिन बड़ी ही अच्छी शुभ खगोलीय घटना घटती है। तो जो सूर्य देव हैं वो भी उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। तो 4 प्रकार की जो संक्रांति हैं उन्हें अति विशेष माना जाता है, जैसे कि एक मेष संक्रांति है, कर्क है, तुला है और मकर। तो ये मकर जो संक्रांति है इसे अति विशेष संक्रांति माना जाता है। इसी दिन से जैसे हमने बताया कि भगवान सूर्यदेव जो हैं वो उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, तो ये भी एक बहुत विशेष घटना है, इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आज का दिन किस प्रकार से विशेष है, इसका जो एक कारण है वो ये है कि आज ही के दिन से देवताओं का नया दिन शुरू हो जाता है। तो इसे हम ऐसे समझेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो पृथ्वी पूरे वर्ष में सूर्यदेव का एक चक्र लगाती है जिसे सौर वर्ष कहा जाता है। और इसी अवधि को
हमारे लिए 1 वर्ष है, लेकिन देवताओं के लिए ये 1 दिन के बराबर है। अलग अलग लोक में अलग अलग ग्रह पर जो समय की अवधि है उसमें बहुत अंतर होता है। हम इस चीज को समझते हैं और श्रीमद् भगवद गीता और जो भागवतम इत्यादि ग्रंथ हैं वो हमें ये सूचना प्रदान करते हैं। तो जो देवताओं का एक दिन है उसमें 24 घंटे होते हैं और 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की ही रात्रि होती है। तो यहां से जो मकर संक्रांति है वहां से देवताओं का नया दिन शुरू होता है और इस जो दिन में देवता जो लोग हैं वो पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं। तो ये जो समय है वो शुभ क्षण है, बड़ा ही शुभ समय है। अब ये जो समय है वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है? हमें इसलिए प्रभावित करता है क्योंकि हम देवताओं से प्रभावित होते हैं। वो कैसे? क्योंकि श्रीमद् भागवतम हमें बताती है कि हमारी जो शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग हैं, जो हमारी प्रत्येक इंद्रियां हैं, उनके जो स्वामी हैं वो अनेक अनेक देवता हैं। उनके अधिपति स्वामी अनेक अनेक देवता हैं। तो जो हमारे अंग हैं, प्रत्येक अंग हैं, वो एक एक देवता के कंट्रोल में हैं। तो हमें ये नहीं सोचना है कि किसी कार्य को करना चाहें तो हम उसे स्वयं कर रहे हैं, नहीं। जब तक किसी देवता विशेष की हमें अनुमति नहीं मिलती, तो वहां से हमें शक्ति प्राप्त नहीं होती, तब हम उस कार्य को तब तक हम नहीं कर पाते हैं। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना जो हमें वैदिक शास्त्र प्रदान करते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम देवताओं की सहमति के बिना हम जो है अपने किसी भी अंग प्रत्यंग को हिला भी नहीं सकते। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता भी हमें ये सूचना देती है 3.29 में कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहमिति मन्यते। यानी हम सोचते हैं कि हम ही करता है, लेकिन ये जो सारे कार्य हैं वो तो प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा ही संपन्न किए जा रहे हैं। अब जो ये प्रकृति है, ये देवता भी तो भगवान की प्रकृति ही है। तो ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति किस तरह से कार्य करती है, ये चीज हमें समझनी है। तो ये जो प्रकृति है उसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं 9वें अध्याय में कहते हैं 10वें श्लोक में कि मया दक्षेण प्रकृति सूयते स चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। कि ये जो भौतिक प्रकृति है ये सब कैसे कार्य कर रही है, ये मेरी ही अध्यक्षता में कार्य कर रही है। और तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो ये देवता लोग हैं वो भी किसके कंट्रोल में हैं? वो भगवान श्री कृष्ण के ही कंट्रोल में हैं। यानी कि सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो हमने बात कहाँ से शुरू की थी? हमने बात यहां से शुरू की थी कि जो आज का दिन है वो देवताओं का दिन है, बड़ा ही शुभ क्षण है और हमें इसे सेलिब्रेट किस तरह से करना चाहिए? देवताओं को प्रसन्न करके करना चाहिए। तो फिर देवताओं को प्रसन्न, देवता कहाँ है? किस तरह से देवता किसकी कंट्रोल में है? भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में है। तो हम देवताओं को प्रसन्न भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके कर सकते हैं। तो ये एक महत्व की बात हुई। दूसरी जो एक चीज है कि जो ये मकर संक्रांति है, इसे भी उत्तरायण का समय कहा जाता है। बहुत शुभ क्षण इसे माना जाता है। तो भगवान सूर्यदेव की तो बड़ी महत्ता है ही कि हमने पहले बताया कि जो मकर संक्रांति है ये इसका सारा शुभारंभ और इसका सब कुछ किस पर है टिका हुआ है? भगवान सूर्यदेव पर ही टिका हुआ है। तो भगवान सूर्य इस दिन उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण के बारे में, उत्तरायण की कितनी अधिक महिमा है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो भगवद गीता में बताते हैं। तो 8वें अध्याय का 24वां श्लोक है, उसमें भगवान कहते हैं अग्निर्ज्योतिरअह शुक्लः क्षण मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। कि जो ब्रह्मविद हैं वो क्या करते हैं कि अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, और जब सूर्य उत्तरायण में होता है तो जब वो अपने शरीर का त्याग करते हैं तो उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं।
कौन लोग? जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं। किसी ऐसे वैसे लोगों की बात नहीं हो रही है, हमारे जैसे लोगों की बात नहीं हो रही है कि जिन्हें ज्ञान ही नहीं है किसी भक्तिमय क्रियाओं के बारे में, योग के बारे में, तो उनकी बात नहीं हो रही है। किनकी बात हो रही है? जो परब्रह्म के ज्ञाता हैं। तो यहां उदाहरण हमें मिलता है, किसका उदाहरण मिलता है? भीष्म पितामह का। जो भीष्म पितामह जैसे लोग ही जो पूर्ण योगी हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जब वो शरशैया पर थे तो युधिष्ठिर महाराज को जो वो उपदेश दे रही थी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सब का वो बड़ा ही सुंदर उपदेश दे रही थी। देखिए वो कितने बड़े योगी हैं, कैसे तपस्वी हैं वो, उनके जो उनका मन है, उनका शरीर है, वो जो किस तरह से उनके कंट्रोल में है। कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो हम सब जानते हैं कि भीष्म पितामह के शरीर में इतने बाण थे कि उनका जो बाणों का बेड तैयार हो गया, शरशैया जिसे कहा जाता है, तो वो तैयार हो गया और उसके ऊपर ही वो लेटे हुए थे। और वहां पर लेटे हुए भी वो युधिष्ठिर महाराज को बड़ा ही उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो तब श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि जब वो इस तरह का उपदेश प्रदान कर रहे हैं तो उस समय वो शुभ क्षण उपस्थित हो जाता है उत्तरायण का, कि वो उत्तरायण का समय उपस्थित हो जाता है जब जो योगी लोग हैं वो प्रयाण के लिए क्या देखते हैं? एक अपनी जो जिसकी प्रतीक्षा करते हैं। तो वहां श्रीमद् भागवतम में इसका उल्लेख है। तो ये उत्तरायण का समय, और इसके बारे में भगवत गीता में तो भगवान पहले ही बता देते हैं कि ये उत्तरायण का समय बड़ा ही शुभ है। तो तब वो शुभ समय आता है। तो भीष्म पितामह ने शरशैया पर उसकी जो प्रतीक्षा की उत्तरायण की अपने देह त्याग के लिए। तो ये उदाहरण जो है वो अतुलनीय है। तो ये सब कुछ है। एक बात और मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि ये जो चीजें हैं, भीष्म पितामह तो हैं, खैर वो भगवान के बहुत महान भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक हैं। वो एक ऐसे भक्त हैं कि जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि आप कृपया मेरे सामने अपने इस सुंदर रूप के साथ ही उपस्थित रहिए। जिस सुंदर रूप में आप खड़े हुए हैं अभी आप उपस्थित रहिए। और आप जो है क्योंकि भगवान ने कहा मैं क्यों उपस्थित रहूं? तो भीष्म पिता ने कहा कि उत्तरायण का समय आ चुका है और अब मुझे अपने देह त्याग करनी है। मैं कोई भी संशय नहीं छोड़ना चाहता हूं कि देह त्याग करने के बाद मुझे भगवान का धाम प्राप्त ना हो। तो ये शुभ क्षण भी है और आप भी मेरे समक्ष हैं। लेकिन भगवत गीता एक हमें आसान रास्ता बताती है कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम, कि जैसे जैसे भाव में हम प्राण त्याग करेंगे तो उसके लिए ये है कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और जीवन के प्रत्येक क्षण में भगवान का स्मरण करना चाहिए और भगवान की बारे में भगवान की कथाएं पढ़नी चाहिए, भगवान की कथाएं सुननी चाहिए। तो जीवन के अंतकाल में हम भी भगवान का स्मरण कर पाएंगे। एक और विशेष बात जो हम सूर्यदेव के बारे में हम करना चाहेंगे इस विषय को लेकर, श्री ब्रह्म संहिता में बड़ा ही सुंदर श्लोक आता है कि यत् चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति अशेष तेजा यस्य आज्ञा भ्रमति काल चक्रे गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कियत चक्षुरेव सविता सकल ग्रहाणाम। इसका अर्थ ये है कि तेज से पूर्ण सूर्य इस जगत के नेत्र हैं। वे समस्त ग्रहों के अधिपति हैं। अनंत तेज से पूर्ण समस्त देवताओं के प्रतीक हैं। जिनकी आज्ञा से वे सूर्य, जिनकी आज्ञा से वे सूर्य कालचक्र पर चढ़कर भ्रमण करते हैं, ऐसे उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ। गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ऐसे आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूँ, ऐसा ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी ने स्पष्ट कर दिया है। और जो है हम सूर्यदेव को किस प्रकार हम सूर्यदेव की उपासना करते हैं? सूर्यदेव को क्या मानते हैं? प्रकाश का देवता मानते हैं। सूर्यदेव को हम आरोग्य का देवता मानते हैं। जैसे यदि कोई जब बीमार होता है तो हम क्या करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाइए। इस प्रकार से जल चढ़ाइए कि जो सूर्य की रश्मियां हैं वो उस जल से आपके भीतर प्रवेश करें, जो जल को भेद कर आपके भीतर प्रवेश करें, तो इसलिए आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। तो ये सब, और जो सूर्यदेव है वो ज्ञान के देवता हैं।
और मकर संक्रांति तो विशेष पर्व है उनका। तो जो सूर्य देव है वो ये सब कुछ कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं, इसका एक और प्रमाण है। इसका एक और प्रमाण भगवद गीता में हमें मिलता है, वो है 4.1। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तावान अव्ययम विवस्वान मनवे प्राहु मनुरिक्ष्वाकु आब्रवीत। तो भगवान कहते हैं कि ये जो अमर विद्या का उपदेश है, जो ये भगवद गीता है, ये सबसे पहले में से किसको प्रदान की है? सूर्य के देवता विवस्वान को प्रदान की है। और फिर ये मनुर, इक्ष्वाकु और इन सब में होते हुए फिर ये आगे पहुंची है। तो ये जो दिव्य ज्ञान है ये भगवान बता रहे हैं। तो ये जो सारा ज्ञान है सूर्यदेव कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं? ये भगवद गीता से ही प्राप्त कर रहे हैं। तो सूर्यदेव किसके शिष्य हैं? भगवान श्री कृष्ण के ही शिष्य हैं। तो और अमर योग विद्या कौन सी है? वो है श्रीमद् भगवद गीता। तो हमें जो ये गीता है ये परंपरा में प्राप्त हुई है और सूर्यदेव से प्राप्त हुई है। तो यदि हम सूर्यदेव का जो असली ज्ञान है वो हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। और वो श्रीमद् भगवद गीता हमें यथा रूप में कैसे प्राप्त होती है? कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी जगत गुरु शील प्रभुपाद के द्वारा हमें वो ऐसे ही यथा रूप में प्राप्त होती है। तो ये भी एक महत्व है कि जो हम अभी इस मकर संक्रांति के अवसर पर हम सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए हम श्रीमद् भगवद गीता जो है उसका हम पठन कर सकते हैं। एक और चीज है जो मैंने अपने अभी जो हमारे वर्तमान आचार्य हैं उनसे सुनी है कि जब माता यशोदा और जो नंद महाराज थे वो बहुत ही वृद्ध अवस्था की तरफ जा रहे थे और उन्हें कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी, तो फिर माता यशोदा और नंद महाराज ने जो ये मकर संक्रांति है इसी दिन से भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तपस्या करनी प्रारंभ की थी। तो नेचुरली हम लोग भी देखते हैं कि हम इस दिन ज्ञान का, यज्ञ का, तपस्या का, दान का, इन सब चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। एक अन्य कारण है जो इसे बड़ा ही विशेष बनाता है इस दिन को, कि इस दिन जो सूर्यवंश के राजा भगीरथ थे उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए जो गंगा मैया थी उन्हें इस धरती पर वो लेकर आए थे। और इसी दिन से वो जो कपिल मुनि का आश्रम था वहाँ से होते हुए, जहाँ उनके पूर्वजों की अस्थियां थी, वहां से होते हुए उस जगह को पवित्र करते हुए और गंगा मैया जो है इसी दिन गंगा सागर में जाकर जो सागर में मिल गई, और यही वो विशेष दिन है। तो इस दिन हम एक कार्य और कर सकते हैं, वो क्या है कि हम गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। लेकिन अभी कोविड की वजह से हम जो है पवित्र तीर्थों में और गंगा जी की तरफ हम नहीं जा सकते हैं, अभी हम घर में ही बंद हैं। तो अभी हम क्या कर सकते हैं? तो अभी हम जो है एक मंत्र है, उस मंत्र का हम यदि उच्चारण करें तो पवित्र नदियों में स्नान की जो फल है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो वो मंत्र है गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधि कुरु। तो ये जो मंत्र है इसका उच्चारण करके हम उसी फल को प्राप्त कर सकते हैं। तो दक्षिण भारत में एक और कारण, दक्षिण भारत में तो जो है नया साल ही इस दिन से मनाना आरंभ करते हैं। तो वो मानते हैं कि अब नया साल शुरू हो जाएगा। अभी जो एकादशी आएगी इस मास में, तो वो एकादशी जो आएगी उसे वैकुंठ एकादशी कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि उस दिन वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं। नेचुरली अभी हमने देखा कि जो देवताओं का शुभ दिन जो है वो शुरू हो जाता है, तो वैकुंठ के द्वार भी खुल जाते हैं। तो ये अलग अलग तरह से इसे मनाया जाता है। हम सब गौड़ीय वैष्णवों के लिए, जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके लिए ये दिन विशेष है, बहुत अधिक विशेष है ये दिन। वो क्यों है? क्योंकि जो गौड़ेश्वर हैं, जो चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने इस दिन ही हम सब पतित जीवों के उद्धार के लिए संन्यास ग्रहण किया था। हम सब जानते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं वही चैतन्य महाप्रभु के वेश में इस धराधाम पर आए और उन्होंने
हम सबको उपदेश देने के लिए और भक्ति किस प्रकार से की जाए ये सब सिखलाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो भक्ति में आचरण था वो स्वयं कर कर दिखाया। तो आज ही के दिन उन्होंने केशव भारती से संन्यास ग्रहण किया था। तो आज का दिन बहुत विशेष है। मेरी इच्छा है कि यदि संभव हो सका तो मैं ये जो चैतन्य महाप्रभु का संन्यास ग्रहण की जो लीला है इस पर मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊं। और एक बड़ी ही विशेष चीज़ हुई थी इस दिन कि भगवान को जो भोग लगा था, भगवान ने क्या खाया था, लौकी का हलवा। तो जो खोला बेचा श्रीधर थे वो उनके लिए लौकी लेकर आए और उनकी जो मैया थी शची मैया, उन्होंने लौकी का रंधन किया और भगवान ने उसका भोग लगाया। तो इस दिन हम जो मकर संक्रांति है इस दिन हम भगवान के लिए लौकी का हलवा बना सकते हैं और उन्हें भोग लगा सकते हैं। तो मेरी इच्छा है कि मैं यदि संभव हो सका तो मैं ये लीला का वीडियो भी लेकर आऊंगी और जो लौकी का हलवा है उसकी रेसिपी भी आप सबके साथ शेयर अवश्य करूंगी। तो ये भी एक विशेष कारण है। अब इतने सारे कारण हैं, हमने चर्चा किए कि देवताओं का दिन है, सूर्यदेव है, सूर्यदेव का अपना अलग महत्व है, और हमने अब शास्त्रों से ये भी प्रमाणित करने का प्रयास किया कि जो सारे देवी देवता हैं वो किसके कंट्रोल में हैं, भगवान श्री कृष्ण के कंट्रोल में हैं। और हमने ये भी प्रयास किया कि जो सूर्यदेव हैं वो कौन है, वो भी तो भगवान के एक चक्षु के समान है और भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं। तो गंगा मैया है, गंगा मैया कहाँ से आ रही हैं, भगवान के अंगूठे से ही वो प्रकट होती हैं। जब तो हम सब ये इस कथा के बारे में भी जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ भगवान से ही संबंधित है, सब कुछ सारी चीजें भगवान से ही रिलेटेड हैं। तो अब हमें ये देखना है कि हम इस जो पर्व है इस पर्व को हम किस प्रकार से मना सकते हैं। वैसे तो अलग अलग जो प्रांत हैं, अलग अलग जगह हैं, सबके जो अपने अपनी परंपराएं हैं उनके हिसाब से इस पर्व को मनाया जाता है। लेकिन इसमें जो कुछ बातें हैं जो पूरी तरह से कॉमन है, वो क्या है कि देखिए हम सब क्या करते हैं, इसमें खिचड़ी बनाते हैं, जो तिल है, गुड़ है, उन सब का क्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, भोग लगाते हैं। जैसे पंजाब में लोहड़ी होती है तो वहां भी उनका अग्नि में भोग लगाया जाता है, तो जानते हैं ये भी एक तरह का यज्ञ है। तो क्या करते हैं कि इसमें भगवान को भोग लगाया जाता है अलग अलग चीजों का। तो ये एक चीज कॉमन है कि भगवान को भोग लगाना। फिर क्या है कि स्नान का बड़ा महत्व है, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, तो वो भी एक चीज है कि स्नान किया जाता है। फिर क्या है, दान, सब लोग यथाशक्ति, कुछ लोग जो है गर्म कपड़े दान करते हैं और खिचड़ी इत्यादि का दान करते हैं, और जो तिल गुड़ मूंगफली ये सब एक दूसरे में बांटते हैं, तो ये भी दान का बड़ा महत्व है। तो क्या चीजें हो गई, स्नान हो गया, दान हो गया और यज्ञ हो गया, और किसी ना किसी प्रकार की वो तपस्या भी अवश्य करते हैं। तो क्या क्या चीजें, यज्ञ, दान, स्नान और तपस्या, तो ये चीजें कॉमन हैं। तो अब यही चीजें हम जान गए हैं कि ये सारा जो प्रयोजन है वो कैसे हो रहा है, ये सारा चक्र किस तरह से चल रहा है, सब कुछ भगवान श्री कृष्ण से ही रिलेटेड है। तो हमें क्या करना है, हमें जो ये यज्ञ है, ये दान है, ये तपस्या है, ये जो स्नान है, ये जो ध्यान है, वो सब कुछ हमें भगवान श्री कृष्ण के लिए ही करना है। तो अब इस दिन जो भी कुछ हमारे पास है, जो भी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, भगवान को क्या चाहिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमी भक्त्या प्रयच्छति। एक पत्ता, थोड़ी सी फल फूल, थोड़ा सा जल, यानी जो कुछ भी हमारे पास है उस सब से हम भोग बनाकर भगवान को अर्पित करें, और फिर उसका प्रसाद वितरण हमें करना है। सुबह जल्दी उठना है, हमें स्नान करना है, भगवान की मंगल आरती करनी है, और सबसे आसान तरीका जो कलयुग में है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का हमें जप करना है, अधिक से अधिक संख्या में करना है, और श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम इत्यादि शास्त्रों का अध्ययन करना है, श्रवण करना है, कीर्तन करना है। तो इस प्रकार से हम जो है ये जो हमारा पर्व है इसको हम अच्छी प्रकार से मना पाएंगे।
देखिए, शास्त्र के माध्यम से ही हम जो हमारे इन पर्वों को मनाने के पीछे जो कारण है, उसका असली कारण हम समझ सकते हैं। तो यही इसका जो असली कारण है वो है, और तभी हम इन पर्वों को मनाने के पीछे जो भी हमें विशेष प्राप्ति होती है, तो वो सब कुछ हम प्राप्त कर पाएंगे। और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग। तो ये सब हम कर पाएंगे। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि आप भी इस विशेष पर्व को इसी तरह से सेलिब्रेट कीजिए। तो ये आज का हमारा एक वीडियो था। वीडियो अगर थोड़ा सा लेंदी हो गया हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जो हम इस पर विशेष रूप से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन फिर किसी और दिन करेंगे। और यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी साझा अवश्य कर सकते हैं। देखिए, जीवन में ये जो भोग की सामग्री है वो तो हम अपने थोड़े से प्रयास से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक प्रगति है वो कर पाना बहुत कठिन है। तो इसलिए हमें जो सबसे बड़ा दान है वो यही करना है कि आध्यात्मिक ज्ञान का दान करना है। तो आपसे अनुरोध है कि आप इन वीडियोस को औरों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे भी सेवा का मौका दीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो। मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, और आपसे विशेष अनुरोध है कि कृपया यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल का जो बटन है उसे दबाते हुए सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा हमारे आने वाले वीडियोस जो हैं वो आपको प्राप्त हो जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा।